हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। कि किस तरीके से हम जो लीनियर इक्वेशंस होती है टू वेरिएबल्स की उसको हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखते हैं, हमें दो इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसमें हमको करना है यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखो क्या होता है कि नाम से जैसे अगर हम देखें एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को वहां से हटाना, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज को वहां से वैनिश करना। अभी चीज क्या होगी, ये है वेरिएबल्स। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल को कैसे भी करके हम क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं या वहां से हटाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि केवल एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनती है, फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, देन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके फिर से हम अदर जो हमने वैनिश किया था वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में किसी भी एक टर्म को हमको सेम बनाना है। अब या तो आप y वेरिएबल वाले को सेम बना दो या x वेरिएबल वाले को सेम बना दो। अब देखो x वेरिएबल को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमने क्या किया, यहां पर हमने जो पहली इक्वेशन है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये होगा कि ये 2x बन जाएगा, ये 2y, ये 5। ठीक है, तो हमने ये जब बन गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये 2x हुआ तो दोनों वेरिएबल सेम बन गए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशन को 3 से भी कर सकते हैं, जिससे y वाला टर्म पूरा का पूरा एक जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन में क्या किया, हमने पहली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, मतलब पहले को ही हमने 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड बनाते, तो हम कह सकते हैं कि पहली और तीसरी इक्वेशन सेम है। ठीक, अब देखो ये दोनों वेरिएबल सेम है। ठीक है, दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों टर्म सेम है। तो इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के साइन देखो सेम है, इसकी भी प्लस है, इसकी भी प्लस है। तो यहां पर एक चीज कह देता हूं कि जिस भी, अब देखो इन दोनों का यूज करके हमको एलिमिनेट करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तभी होगा जब ये दोनों यहां से तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो एक चीज यहां पर यह ध्यान रखना कि अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो सेम जब साइन होंगे जिसको एलिमिनेट करना है तो उस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर साइन अपोजिट होते, दोनों सेम बन गए, सपोज 2x बन गया और ये प्लस का रहता, ये माइनस का रहता, तो जब अपोजिट साइन हो एलिमिनेट करने वाले टर्म्स के, तो उस केस में हम ऐड करते हैं। तो सेम साइन के केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन के केस में ऐड करेंगे। सेम साइन मतलब प्लस प्लस, ये तो माइनस माइनस, अपोजिट एक प्लस एक माइनस। तो देखो हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके ये आया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितने भी टर्म्स जो नीचे वाली वेरिएबल होगी, जो नीचे वाली इक्वेशन होगी, उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। जो प्लस का होगा माइनस का, माइनस का प्लस का। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है, ये प्लस का था, साइन चेंज होने के बाद माइनस का बन गया, तो 2x माइनस 2x 0। तो यहां से हमारा जो ये वेरिएबल है x वाला, ये एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारा पूरा किस में बच गया, y वेरिएबल में। तो माइनस का 3y, सॉरी ये 2y है। ठीक है, ये 2y, ये 3 था, ये 2 है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से किया था ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2y, ये हो जाएगा माइनस का 5y, यहां से आ गया आपका माइनस का 6 से 6 कैंसिल, y की वैल्यू 6/5। फिर बाकी प्रोसेस वही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिसमें रखना है रख सकते हो, पहले में रखिए, दूसरे में रखिए, तीसरे में रखिए, जिसमें रखना है रखिए। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। तो पहले रख लेते हैं, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 था, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 19/5। तो यहां पर हमें
एक्स और वाई की वैल्यू दोनों मिल गई हैं, किस मेथड से सॉल्व करके, एलिमिनेशन से सॉल्व करके। अब देखते हैं, देखो हमने यहां पर एक्स वेरिएबल को सेम बनाया। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि अब हम वाई वेरिएबल को सेम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो वाई वेरिएबल को सेम बनाने के लिए हमें पहली इक्वेशन को इस बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में हमने 2 से किया था तो एक्स वेरिएबल सेम बना था, इसमें हमने 3 से करेंगे। तो देखो 3 से करने पे ये बना 3x प्लस का 3y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3। अब y वाला वेरिएबल सेम है 3y, लेकिन इस केस में दोनों के साइन अपोजिट है। तो अपोजिट के केस में एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इस केस में हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हमने ऐड किया तो ऐड करने पे आया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होते, लेकिन ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका आ गया वेरिएबल 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5। फिर से वही प्रोसेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, जिसमें रखना है रख सकते हो। x की वैल्यू रखनी है तो 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। सॉल्व करेंगे 5 एलसीएम 25 माइनस 19, ये हो जाएगा y की वैल्यू 6/5, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5, दोनों केस से सॉल्व करके वैल्यू सेम आई। तो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इक्वेशन हमारे पास 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब ये ऐसा केस है जिसमें देखो कि वेरिएबल एक दूसरे की टेबल में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हम इसको किसी एक से करेंगे तो इसकी तरह बन जाए, या इसको करेंगे तो इसकी तरह बन जाए, दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो देखो जब ऐसी कंडीशन बने तो हमको क्या करना है, दोनों कोएफिशिएंट देखने हैं x के। अगर हमको x वेरिएबल सेम करना है तो इसका कोएफिशिएंट देखना है 7। तो ये जो 7 होगा इस पूरी पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसका कोएफिशिएंट होगा 9, ये पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यही अगर हम y वाले को देखो, अगर आप y वाले को बनाना चाहो तो y वाले में क्या होगा, ये वाली इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट आपका क्या है, इसका कोएफिशिएंट 3 था, तो ये वाली इक्वेशन 3 से हो जाएगी। तो हमें ज्यादा इजी यहां पर 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 9 से करेंगे डिजिट्स बड़ी आएंगी। ज्यादा डिजिट बड़ी बनाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि डिवाइड करना होता है। तो जितना इजी बना पाओ, जितना छोटा बना पाओ, उतना बेटर रहेगा। तो हमने क्या किया कि जो हमारी पहली इक्वेशन है और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000। इक्वेशन आप इसको थर्ड ले लो, ठीक है। और ये जब 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 4 2 जा 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब सबट्रैक्टिंग, क्योंकि देखो यहां पर साइन दोनों का सेम है, माइनस माइनस, क्योंकि एलिमिनेट y होगा, क्योंकि सेम बना दिया है, सेम साइन है, तो सबट्रैक्ट होगा। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ को सबट्रैक्ट करेंगे तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, ये हो जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल, 28 में से ये गया तो माइनस का x, ये हो जाएगा 8000 में से 6 गया तो माइनस का 2000, x की वैल्यू आ गई 2000, ठीक। वही पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रखो, फर्स्ट में रख लो, ठीक है। रखा तो यहां हो जाएगा 9 इंटू माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये हो गया 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 16000,
क्योंकि 18,000 उधर जाएगा, 2,000 में से माइनस होगा तो 16,000, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने का।